हुई फीस बढ़ोतरी से परेशानी, अभिभावकों ने जमकर किया विरोध, प्रदर्शन प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन, अभिभावकों ने आक्रोश, बड़ी फीस वापस लेने की उठाई मांग। रीवा जिले के नवस्ता क्षेत्र में जयप्रकाश एसोसिएट द्वारा संचालित कराए जा रहे विद्यालयों के जहां एक तरफ जय ज्योति स्कूल एवं सरदार पटेल स्कूल जेपी नगर में स्कूल प्रबंधन के द्वारा विद्यालय शुरू होने के 2 माह बाद विद्यालय में लगने वाली फीस में बढ़ोतरी कर दी है। सडनली हम लोग के ग्रुप में ये अवगत कराया गया कि फीस जो है वो बढ़ गई है, 3 गुना एकदम से बढ़ गई और कोई भी इससे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी हम लोग को, तो बस उसी के सिलसिले में आज यहाँ आए थे। किस क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे यहाँ? 5th में पढ़ते हैं। कब से पढ़ रहे हैं? सर 2nd से पढ़ते हैं। जी। कितनी फीस बढ़ी है? सर पहले 1210 रुपये ट्यूशन फीस थी और 300 रुपीज़ जो थी वो कंप्यूटर फीस थी। अभी ही बढ़ा है, ये फीस बढ़ा है जब जुलाई से एडमिशन हुआ तब। बगैर इन्फॉर्मेशन के फीस बढ़ाई गई? सर हाँ, ये कल रात को हम लोग को कल 4 बजे शाम को कल 4:25 समथिंग पे ऐसा मैसेज आया। इससे पहले हम लोग को किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बोल रहे हैं चर्चा की गई थी डिटेल में 29 तारीख को और उसकी सूचना बाहर लगा दी गई है, विद्यालय के बोर्ड में लगाई गई। कितने प्रतिशत फीस बढ़ाई गई है? फीस बढ़ाई गई है एक्चुअली विद्यालय के, क्योंकि शैक्षणिक गतिविधियों को चालू रखने के लिए, जिससे बच्चों का भविष्य किसी प्रकार से प्रभावित न हो, और चूँकि प्रबंधन ऑलरेडी निर्देशित किया गया है कि भाई स्कूल चलाने के उसमें नहीं है। इसके पहले क्या अभिभावक गणों की मीटिंग आपके द्वारा की गई है? नहीं, मेरे द्वारा तो नहीं की गई, लेकिन मैनेजमेंट द्वारा ऑलरेडी 29 तारीख को डिटेल मीटिंग की गई, जिसमें बताया गया था कि फीस बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे जितने अभिभावक बैठे हुए हैं उनका कहना है कि किसी को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी और ना ही जो है तो मीटिंग की गई और मनमानी ढंग से जो है तो विद्यालय की फीस बढ़ाई गई है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। 29 तारीख को सभी पेरेंट्स को फोन किया गया था और जो नहीं उसमें करीब जो पेरेंट्स उपस्थित आ सकते थे, करीब 100 पेरेंट्स आए हुए थे, उनके बीच में बात की गई। कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। 10% से अधिक फीस नहीं बढ़नी चाहिए। जो अभिभावकों का कहना है कि अप्रैल सत्र में शुरू होते ही जो है तो फीस बढ़ा दी गई थी और उसके बाद बीच में फिर पुनः बढ़ाई जा रही है, क्या है? ऐसा नहीं, देखिए क्या है, क्योंकि विद्यालय को चलाने के लिए आवश्यक है कि भाई उसमें परिवर्तन किया जाए, है ना, तो ये किया गया है। तो अभी आपका क्या कहना है, फीस बढ़ेगी या कि फिर पुनः सुचारू रूप से जो चल रहा था वही चलेगा? सर चूँकि कुछ नहीं कर सकता है ये। पहले उसकी फीस सर 1225 लगती थी और एक जब मैंने यहाँ पे स्कूल बच्चे को लेने आया तो मुझे अवगत कराया गया कि सर आपके बच्चे की फीस बढ़ी हुई है और आप बच्चे की फीस जमा करवाइए। तो मैंने बोला कि मैं जब 1225 के हिसाब से मैंने जमा करने की कोशिश किया तो उनके द्वारा मुझे ये जवाब दिया जाता है कि अब बच्चे की फीस 1225 नहीं 2960 रुपये लगेगी। तब जब उन्होंने बोला कि 2960 रुपये लगेगी तो हमारे और जितने भी साथी थे तो सबके मतलब एकाएक ये सब चीज़ निर्णय उन्होंने बोला कि आप मैनेजमेंट से बात करिए और आपको पढ़ाना है तो ये पढ़ाइए, नहीं तो नहीं पढ़ाना है तो टीसी ले लीजिए। ऐसा यहाँ के प्रबंधक और टीचरों के द्वारा जवाब दिया जाता है। अब बताइए 20 सत्र में किसी बच्चे का भविष्य दाव पे लगा के 40 टीचर हैं यहाँ प्रिंसिपल हैं, इतनी हाई प्रोफाइल सैलरी है, शिक्षा का स्तर जो है वो शिक्षा का स्तर मायने नहीं रखता कि बच्चे के आपसे क्या बनता है क्या नहीं बनता है, इससे ज़्यादा मायने नहीं रखता, मगर सैलरी आपकी आनी चाहिए। कुछ दिन पहले जयप्रकाश संस्था के द्वारा टीचरों के द्वारा बोला गया था सैलरी नहीं तो पढ़ाई नहीं। तो जब आज सैलरी दे दिया गया, जयप्रकाश एसोसिएट के द्वारा सैलरी 3-4 महीने की इनको दे दिया गया, फिर भी वही बच्चों के साथ व्यवहार, न पढ़ाई का स्तर जो स्ट्रेंथ है तो वो डाउन है और फीस का स्ट्रेंथ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक गरीब और मध्यवर्गीय परिवार कैसे एब्जॉर्व कर पाएगा? वो अपने खर्चे, कौन से ऐसे खर्चे, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, वो अपने 10,000 कमाने वाला ऐसा कौन सा खर्चा कम कर दे कि हम आपको फीस भरपाई कर पाए। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जय ज्योति स्कूल की सिर्फ फीस बढ़ी है कि ये सरदार पटेल जो भी संस्था चला रहे हैं इसकी भी बढ़ी है? सर जय ज्योति तो चलिए ठीक है, एक मध्यवर्गीय परिवार एब्जॉर्ब कर सकता है 1225 रुपए, मगर सरदार पटेल में ऐसे लोग हैं जिनके बरसात में रहने के लिए घर तक नहीं है सर। ऐसी संस्था थी वो कि गरीब और सहाय विकलांग हर व्यक्ति के लिए वहाँ भोजन, पानी, शिक्षा, अच्छी व्यवस्था थी। मगर आज मैनेजमेंट को ऐसा क्या सूझा, ऐसा क्या उन्होंने निर्णय लिया, किसको बचाने के चलते